good morning students. On our last term, we studied first lesson of principles of government capacity by William C. Douglas, and on this period of today evening, we continue this lesson. At one station, my duty of talking with the people was interrupted. ऑथर क्या कहता है कि एक स्टेशन पर मैं आपको बताया था कि एक स्लो स्पीडी ट्रेन पैसेंजर ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती थी, उसमें वो यात्रा कर रहा था, तो अपना एक्सपीरियंस अपना अनुभव ऑथर बताता है। एट वन स्टेशन माय रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड। एक स्टेशन पर लोगों से बातचीत का जो मेरा क्रम था वो इंटरप्टेड। इंटरप्टेड आप जानते क्या होता है? इंटरप्टेड चीज होता है बाधित हुआ, ऑब्स्ट्रक्टेड, रेजिस्टेड, रुकावट, उसको बचने दो। As soon as I alighted, a group of young children gathered around me. और कहता है कि जैसे ही मैं ट्रेन से नीचे उतरा तो एक समूह था, झुंड था, किनका? डिफ्यूजी चिल्ड्रन। डिफ्यूजी चिल्ड्रन का मतलब यंग, ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, और ये ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन माने छोटे बच्चों का। कौन से बच्चे? वो बच्चे समूह थे जो शरणार्थी परिवार जो आए हुए थे। मैं आपको तो उसने आपको बताया था, आपको ध्यान में आया होगा कि छोटे बच्चों का समूह कौन सा जो आए थे जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन हुआ था। उस समय वो परिवार जो वहाँ अपना छोड़ के आए थे उन परिवार से संबंधित थे, और वो उनके बच्चे थे, उनका समूह, तो छोटे बच्चों का समूह। वो क्या हुआ कि जैसे ही वो एस में है, जैसे ही एस, तो जैसे ही वो गाड़ी से नीचे प्लेटफॉर्म उतरा तो छोटे बच्चों का समूह उसने चारों ओर इकट्ठे हो गए। They were selling baskets, hand woven reed baskets with simple designs and pattern, और वो बेच रहे थे। क्या बेच रहे थे? टोपियाँ, हाथ से रीड बास्केट्स, सरकंडे की टोपी, विच सिंपल डिजाइन, और जो ऐसे एक सामान्य जो डिजाइन पैटर्न, चावल नमूना तरीका है, उस तरीके से बने हुए थे, सामान्य तरीके से आपके टोपी को बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई साउथ इनवर्ड्स, तो वो क्या कर रहे थे? हेल्ड द बास्केट हाई, तो हाई हुए थे, पकड़े हुए थे टोकरी को ऊपर। साउथ इनवर्ड्स क्या कर रहे थे? जोर जोर से अपनी आवाज चिल्ला रहे थे। वो क्या चिल्ला रहे थे? आई विल नॉट नो व्हाट कन्वे अनमिस्टेकली मुझे नहीं मालूम था, लेकिन वो निश्चित रूप से जो उनकी इच्छा थी, अंतर की इच्छा थी, उसको संदेश। अब देखिए नेक्स्ट मेरा अगला क्वेश्चन, उसमें ऑथर कहता है कि दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये कौन थे? ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन, आपको ये क्या है तो शरणार्थी परिवार समझ बच्चे तो वो थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान पर कहता है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन विभाजन
तो वो जब लागू हुआ तो क्या हुआ कि मतलब लागू होना ऐसा नहीं कि बैठ करके वो बल्कि एक एप्लाइड बाय लॉ है, बाय कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान हमारे कानून के द्वारा जब उसको अनुमति मिल गई है तो उस प्रकार से एक कानून रूप से तो जब वो बजट लागू हुआ तो अब देखो उसका परिणाम क्या हुआ। आपने बताया था कि hundreds thousands of people pulled up their books and changed their preferences। कहते hundreds of thousands of people कि सैकड़ों हजार लोग क्या किया उन्होंने pulled up their books and changed their preferences। उन्होंने अपना घर द्वार छोड़ करके और आगे छोड़ दिया, घर पर निवास छोड़ दिया, अपना मकान छोड़ दिया, 9 million को लाइक पाकिस्तान के इंडिया। और उस परिवर्तन में जो विभाजन लागू हुआ उस परिवर्तन में 9 लाख लोग वो लेफ्ट पाकिस्तान, लीव मानी क्या होता है छोड़ना और भाई, और सेकंड थर्ड उसकी लेफ्ट होती है उसको दिया, पाकिस्तान को छोड़ दिया एंड केम टू इंडिया और आगे हिंदुस्तान आगे भारत। ड्राइविंग अब देखिए ऐसा क्यों हुआ, किसकी वजह से, इसके पीछे ड्राइविंग बाय द फियर ऑफ रिलीजियस प्रेजुडिस। वो एक भय था, किस भय के कारण, किस भय से आतुर होकर के, किस भय की वजह से, किस डर से क्या किया उन्होंने, कौन सा है रिलीजियस प्रेजुडिस, जो धार्मिक उन्माद होता है, रिलीजियस एग्रेशन होता है, उस रिलीजियस एग्रेशन धार्मिक उन्माद की वजह से वो वहाँ पर आगे हिंदुस्तान आगे कर की वजह से कहीं ऐसा ना हो तो हिंदू मुसलमान संप्रदाय का एक है था उसको था देवर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद देवर पुअर एज दे बिगिन देयर ओन ट्रैक। और वो कहते थे ये पुअर पीपल गरीब लोग स्वाभाविक है जब पूरा सब अपना लगे सब छोड़ करके घर बार छोड़ के पूरे हाँ वो छोड़ करके यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से गरीब तो होंगे। क्यों? जितना वो खाने पीने की चीज़ों के साथ कर सकते थे और दूसरी कमा उतना लेकर के क्योंकि पैदल चलती है आपको समझ पाया। तो वो गरीब थे, बहुत गरीब थे, टू स्टार्ट विद देवर एज दे बिगिन द लॉन्ग ट्रैक। और कैसे कि कोई भी प्रारंभ करने के लिए है तो वे और गरीबों तक कैसे देवर पूरा ये और गरीब थे एज दे बिगिन देयर लॉन्ग ट्रैक। ट्रैक मींस क्या होता है, जैसे भी होता है। और यहाँ पर आपने पढ़ा होगा एस के कई प्रयोग होते हैं, जैसे और के कई प्रयोग होते हैं, इसी प्रकार से एस के भी कई प्रयोग होते हैं। आदमी सोचता है क्योंकि तो क्योंकि वो दे बिगिन देयर लॉन्ग ट्रैक और वो अपने लंबे मार्ग पर थे। लंबा मार्ग स्वाभाविक हो गया जब पाकिस्तान छोड़ के भारत में आए वो समाज पैदल चल दिए जब निश्चित रूप से उनका रूट उनका मार्ग और all they could carry was a bit of food and few belongings। अब ऑथर कहता है कि वो सब जो वो ला सके अपने साथ में वो क्या था, a bit of food, a bit means क्या होता है a little, इसे हम कहते हैं a little, तो वो लेकर थोड़ा सा खाने पीने की वो सामग्री एंड फ्यू बिलोंगिंग्स। और बिलोंगिंग मीन्स होता है कि इनकी जो एक कहना चाहिए मूविंग प्रॉपर्टी जो होती है, मूविंग पोजेशंस है, चलायमान संपत्ति, जैसे अपना पैसा हुआ है और गहने जो भी है ये चलायमान संपत्ति होती है, तो वो लेकर के वो चल दिए वहाँ से थोड़ा सा चलाना लेके सून देवर आउट ऑफ फूड, खाने पीने की चीज खत्म नहीं था। लेकिन अब ये कब तक चलता आपको पता, बहुत लंबे मार्ग पर थे, कभी थे, ऐसे धार्मिक
दिमाग के कारण, भैंस के कारण जब व्यक्ति भागता है तो निश्चित रूप से ये उसको सर्कमस्टांसेस, ये परिस्थितियाँ उसको फेस करना पड़ती हैं। तो ये केवल आउट ऑफ फूड उसका परिणाम क्या हुआ कि जो भी वो अपने खाद्य सामग्री एंड फूड मटेरियल जो लेके चले थे और वो रास्ते में समाप्त। A few days after they started, अब उनके चलने के कुछ दिनों बाद they began to fall by wayside। तो क्या हुआ, वे मार्ग में, रास्ते में ही वो गिरना शुरू हुए, गिरने लगे। From the weakness of hunger and died when they fell। और किसके कारण? वीकनेस, वीक माने होता है चलो वीक माने कमजोर, और नेस लग गया तो वीक माने कमजोर होता है, और नेस लग गया तो अच्छा आप में से भी बनाएगा कि वीक जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। थोड़ा सा ग्रामर में घुस जाए, क्योंकि लिटरेचर ग्रामर बहुत आर्ट को रिलेटेड तो से संबंधित है। बिना ग्रामर के लिटरेचर अधूरा है, ग्रामर अधूरा है। एक सब्जेक्ट के रूप में आपको बता दूं तो आप कैसे बता सकते हैं कि वीक जो है ये कौन सा पार्ट से होता है? एडजेक्टिव है। वीक जो है वो एडजेक्टिव होता है और उसमें नेस लग जाता है तो ये बन जाता है आपका नाउन। कौन सा नाउन? काइंड्स ऑफ नाउन आपने पढ़े होंगे, वो बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एग्जैक्टली ये फंडामेंटल चीज है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन कई बार ये अर्थ हो जाता है कि बहुत लोग नहीं बता पाते हैं, आने के बाद भी कहीं नहीं रह जाते हैं। तो ये कमजोरी का नेस लग गया तो नाउन बन गया उसका, तो वीक से वीकनेस बन गया। गिनने लगे उससे कमजोरी, कौन सी कमजोरी? ऑफ हंगर। देखिए हंगर ही आपका, हंगर मतलब हंगर, एंगर, लाफ्टर, ये क्या है? तीन आर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कमजोरी के कारण, इसी कमजोरी के कारण वे गिरने लगे एंड डाइड, और मरने भी लगे, वेयर दे फेल, जहां वो गिरते थे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। वो बच्चे जो क्या कर रहे थे? टोकरियां बेच रहे थे, वो कौन थे? सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। ये जो शरणार्थी परिवार जो आए थे, तो वो शरणार्थी थे, उन शरणार्थियों के कुछ जो पत्नियां थे, they or their parents or relatives had gathered in the cities। अब कहते थे उनके माता पिता अथवा रिलेटिव, सभी संबंधी रिश्तेदार उनके had gathered in the cities, और वो नगरों में, शहरों में एकत्र होने थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, और क्या कर रहे थे? सेटिंग अप स्टॉल्स, अपनी स्टॉल्स में शॉप्स, तो छोटे छोटे हुए वो जो दुकानें होती हैं तो उनको वो स्थापित कर रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट। और क्या करते थे कि मैन्युफैक्चर मीन्स क्या होता है? मैन्युफैक्चर मीन्स होता है कि कोई औद्योगिक निर्माण करना किसी चीज का, एक बिजनेस पर्पस से जब कोई चीज वो निर्माण की जाती है, बनाई जाती है किसी भी फैक्ट्री में, तो उसको मैन्युफैक्चर कहते हैं। आपने साइंस में पढ़ा हुआ है उसके वाले पोर्शन में कि मैन्युफैक्चरिंग से पढ़ा आता है केमिकल के रूप में, कि उसका औद्योगिक निर्माण वो सिंपल आर्टिकल्स को करते हुए, और उसमें क्या क्या चीज़ें थी, मतलब व्यापार पुरुषों का निर्माण करते हुए, और सामान्य सी चीज़ें, साधारण चीज़ें, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग, और क्या कर रहे थे?
ट्राई करना, प्रयास करना, कोशिश करना। और लिविंग मीन होता है, देखिए लिविंग क्या होता है, रहना है, और लिविंग मीन होता है इसका मतलब रहना होता है, लेकिन किस रूप में, रोजी रोटी कमाने। तो अर्थात अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, जीवनोपार्जन कर रहे थे, उस करने का वो प्रयास कर रहे थे। कहाँ पर, इन मार्केट, उन बाजारों में जो कहते थे ऑलरेडी निरुपा पहले से ही कहते थे ओवर क्राउड मानी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ युक्त ऐसा जो वेयर you can say overpopulated or overfull, already brimmed with the people, crowd, more, full of more. पहले से भीड़ से आते थे, भीड़ भाड़ युक्त जो बाजार था वहाँ, they lived in clothes and grass, fed, lined the streets, और वे रहते थे, कहाँ रहते थे, इन क्लोथ एंड ग्रास सेट्स, हैं, कपड़े से और घास फूस से बने हुए जो कपड़े और घास फूस से जो छाए हुए, हाँ, वो जो दुकानें थी वहाँ, दैट लाइन द स्ट्रीट्स, और ऐसी झोपड़ियाँ जो बनी थी, मकान जो बने थे, कहाँ, एक अस्थायी रूप से, कहाँ, गलियों के रास्तों के किनारे, वहाँ पर। The peasants among these refugees had been accustomed to little of their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year. क्या कहते हैं कि the peasants, और peasants मीन्स होता है, इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है फार्मर्स, हिंदी में उसको बोलते किसान। तो फार्मर्स, तो किसान या खेतीहर जो होते हैं वो among the refugees, और इनके जो शरणार्थी थे, इन शरणार्थियों के बीच में had been accustomed, और वो उनकी आदि हो गए थे, परंपरा ढल चुके थे, to little all their life, किस पर, थोड़े से जीवोपार्जन करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, कैसे, कारण क्या था, for the annual income of an agricultural family, क्योंकि वार्षिक जो आमदनी थी, आय थी, एक खेतीहर परिवार की, है, कृषि से जुड़े हुए परिवार की, does not exceed on an average, और वो एक जो औसत होते हैं उस औसत से अधिक नहीं थी, और वो कितनी, $100 a year, कहते हैं $100 वो प्रति वर्ष के से अधिक नहीं थी। The average unskilled laborer makes 30 cents a day. अब ऑथर क्या कहता है, विलियम जेम्स कहता है कि एक जो औसत अकुशल जो मजदूर होता है, लेबर, श्रमिक, वर्कर, इसे अकुशल मजदूर कौन से होते हैं, जो टेक्निकल नहीं होते हैं, उनको कहा जाता है अकुशल, है, नॉन टेक्निकल से कह सकते हैं, तो जिसको ज़्यादा ज्ञान ना हो, तो ऐसा जो अकुशल जो श्रमिक थे, मेक 30 सेंट्स अ डे, और वो कितना कमाते हैं, ऑथर विलियम उस समय की बात कर रहा है, कितना कमाते हैं वो, हाँ, 30 सेंट्स अ डे, प्रतिदिन 30 सेंट जो है वहाँ की जो छोटी करेंसी होती है, छोटी मुद्रा होती, सेंट कहा जाता है, और जो बड़ी मुद्रा होती है, जैसे अपने यहाँ पैसा होता है, ऐसे वो सेंट होता है, और अपने जैसा रुपये होता है, बड़ी मुद्रा, बड़ी करेंसी, उसको अपने रुपये कहा जाता है, और वहाँ डॉलर कहा जाता है। तो डॉलर में अगर देखा जाए, और लेस देन $2 a week, क्या कहता था, और $2 वो प्रति सप्ताह से भी कम होता है, इतना कम आमदनी थी, हैं, उस खेतीहर परिवार की प्रतिदिन के हिसाब से। There is 1 meal a day। अब देखिए उनकी लाइफ स्टाइल, उनका दैनिक जीवन कैसा था यहाँ के लोगों का, वो ऑथर ने बड़ी गहराई से उस चीज की स्टडी किया, उसका अध्ययन किया है। क्या कहते हो कि देयर इज 1 मील अ डे। अब कहते हैं यहाँ पर प्रतिदिन, एक दिन का जो इनका जो भोजन है वो क्या है, एन ऑनियन, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, परहैप्स अ बिट ऑफ गॉट चीज।
आप कहते हैं एक एन ओनियन, एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी पे टुकड़ा, अ बॉल ऑफ पल्स विद मिल्क। और कहते हैं कि बॉल ऑफ पल्स, और पल्स माने क्या होता है? दाल। तो दाल से हैं और कटोरा, एक कटोरी दाल जिसे कह सकते हैं, और उसके साथ में दूध थोड़ा सा, परहैप्स अ बिट ऑफ गॉड चीज। और कहते हैं शायद ही थोड़ा सा गॉड चीज। और चीज माने क्या होता है? गॉड तो जानते हैं, जीव की गॉड मीन्स होता है बकरी, और चीज माने होता है पनीर। तो गॉड चीज का मतलब हो गया कि बकरी के दूध से बना हुआ पनीर। तो शायद कि बकरी के दूध से बना हुआ ये पनीर, ये था। उसके साथ में और नो टी, नो कॉफी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। मतलब कहता है कि अब जैसे आजकल हम लोग नहीं चाय भी पिएंगे, कॉफी पिएंगे, चाय और भी ले लेंगे कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो लेकिन उसमें उन परिवार अपने यहाँ की स्थिति बहुत ही दैनिक उसमें है। तो क्या था कि कोई चाय नहीं, ना कोई चाय ना कॉफी, है नो फैट। नो फैट का मतलब जो बशी पदार्थ होते हैं जैसे ऑयल, तेल, घी आदि, ये सब उसके फैट के अंतर्गत आता है, तो वो भी समझेगा। नो चीज, नो मीट। और कहते हैं ना कोई मिठाई और ना ही कोई मांस। तो $100 a year is not $2 a week। अब ऑथर कहता है कि $100 वो प्रति वर्ष, $100 ये $2 प्रति सप्ताह ये नहीं पड़ता था। जब इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड, और फिर भी क्या था कि ये छोटी सी जो राशि थी जो वो कमाना, तो वो कैसी थी कि इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट। ये हार्ड टू अर्न मीनिंग वो भी कमाना बड़ा मुश्किल था, बड़ा कठिन था, है हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट। किस प्रकार से आपको पता है कि वो जो बच्चे थे, साढ़े बच्चे थे, वो क्या करते बेच करके, क्या बेच करके कि वो टोकरियां बेच करके टू पीपल टू पुअर। लेकिन इसके बाद भी लोग यहाँ के कितनी गरीब थी उस समय कि यहाँ के लोग भी इतने गरीब थे कि वो खरीद नहीं सकते थे उन्हें, इतने सस्ते होने के बाद भी। ओपिनियन था, एक क्वेश्चन भी इसमें क्रिटिकल क्वेश्चन आया, तब तो ऐसा है कि लॉन्ग आंसर वगैरह जो आउट ऑफ सिलेबस हो गए, सिलेबस से हट गए, लेकिन पहले जब आता था तो इसलिए वहाँ पर जो है लोकल शब्द का प्रयोग किया गया है कि उन फैमिलीज के जो बच्चे थे, वहाँ के बच्चे थे, हैं इन ऑथर्स ओपिनियन दीवार लोकस। क्यों था? क्योंकि आपको बता चुके थे कि ऑथर वाज एन एफिलिएट पर्सन, बहुत रिच, बहुत अमीर था, वो धनवान था, वहाँ से आया था। स्वाभाविक रूप से कि यूएसए से आया था, यूएसए तो भारत से धनवान था उस समय, जमाने के समय था तो उसे, और तो इसलिए उनको लोग तो उनको खरीदने के लिए लोग बाकी बहुत कैसे थे, बहुत गरीब थे। There's no doubt the reason these little children descended to me like local, देखिए वही आपको बता रहे थे और वो आ गए। और निस्संदेह ये जो इस द रीजन, और जो कारण था इसका तर्क था कि these little children, ये जो छोटे छोटे जो बच्चे थे, descended on me like locust, और मुझे ग्लेन सी डगलस जो ऑथर है वो क्या कहता है कि मुझे कैसे करते थे, एक्टिव की तरह। आई एम अमेरिकन, अब अपने बारे में बता रहा कि मैं कौन हूँ, एक अमेरिका का रहने वाला। was doubtless the most promising market they had seen, और निस्संदेह सर्वाधिक व्यापार बाजार, व्यापारिक महत्व वाला वो देखे हुए थे। तो देखिए ये आपको आज ये तीन पैसेज आपको पढ़ा दिए, उनको समझा दिया, और हम चाहेंगे कि इनके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स और कुछ कंपैरिजन क्वेश्चंस ये आपको बताएं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर। आप अपनी एक्सरसाइज दो, अपनी नोटबुक निकालें और साथ साथ नोट करते जाएं और उनको तैयार भी करते जाएं।
देखिए फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड इज रिफ्यूजी, REFUGEE, रिफ्यूजी। रिफ्यूजी मीन होता है विंड टुगेदर, सॉरी रिफ्यूजी मीन होता है who a person who escaped from disaster leaving his all property, leaving his all property। इसे बोलते हैं शरणार्थी, जो अपना घर द्वार धन संपत्ति छोड़ करके और वो दूसरी जगह भाग जाए। इसके बाद आता है आपका, इसको अपन कहते हैं रिफ्यूजी। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वर्ड इज डिक्रीड, DECREED, डिक्रीड। डिक्रीड मीन्स होता है applied by law, applied by law। हिंदी मीनिंग होगी इसकी कानूनी रूप से लागू होना। अच्छा, इसके बाद है फेनेटिज्म, FANATICISM, फेनेटिज्म, FANATICISM, फेनेटिज्म। फेनेटिज्म मीन्स होता है एग्रेशन, AGRESSION, एग्रेशन। एग्रेशन मीन्स है ना, उन्माद। आप कहेंगे उन्माद क्या होता है, थोड़ा सा हम बता दें आपको, भले ही मातृभाषा का शब्द है। उन्माद होता है कि अपन बिना ज्यादा सोचे विचारे और भावावेश में आकर के, जब हम एक धार्मिक भावावेश में आकर के और अपने तर्क का, अपनी बुद्धि का बिना प्रयोग किए जब हम कोई भी ऐसा निर्णय लेते हैं, उसको उन्माद कहा जाता है। तो यह है फेनेटिज्म। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। आप इसको तैयार करें, आपको टेक्स्ट जो हमने पढ़ाया है, समझाया है, एक्सप्लेन किया है, उसको भी आप तैयार करें साथ साथ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है आपका लिटरेचर में, इम्पोर्टेंट लेसन है। फर्स्ट लेसन ये निश्चित रूप से इसमें से कुछ न कुछ आता है बोर्ड परीक्षा में। ओके, बी सेफ, स्टे सेफ, योर होम एंड बी सेफ।
be healthy. Thank you.